देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता भी अब ये कह रही है कि उनको नैतिकता के आधार पर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमेशा से कहता है अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप लगे तो मैं ऐसा करूंगा। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होगा? 100% चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप वोट दे करके मुझे जेल जाने से बचाइए। जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो जनता ने एक प्रकार से तो रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल ने मांगा और जनता ने दे दिया। तो इसके बाद अब जनता चाहती है कि भले ही वो हमारा मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में इस प्रकार से डूब गए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जनता ने उनको वोट देके जिताया भी नहीं। एक सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस में अब मूड नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने अब साफ कर दिया, रिव्यूज वगैरह किया, उसके बाद साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ वो आने वाले चुनाव नहीं लड़ेगी। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो जो इतिहास है वो कभी भी किसी का होने का नहीं है। उन्होंने अपनी बढ़त के लिए आम आदमी पार्टी का जो फायदा लेना था ले लिया। अब वो अलग हैं और दोनों पार्टियों का जो मूल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो समाज विरोधी है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो कहीं न कहीं देश विरोधियों को सहयोग करने वाला है। ऐसे में ये अलग तो इनको होना ही था, ये कभी एक नहीं थे। लेकिन आगे दिल्ली की दुर्दशा में यही दोनों कारण हैं। दोनों को दिल्ली की जनता पहचान चुकी है और अब वो इन पे भरोसा नहीं करेगी, बीजेपी को चुने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता भी अब ये कह रही है कि उनको नैतिकता के आधार पर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमेशा से कहता है अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप लगे तो मैं ऐसा करूंगा। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होगा? 100% चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप वोट दे करके मुझे जेल जाने से बचाइए। जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो जनता ने एक प्रकार से तो रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल ने मांगा और जनता ने दे दिया। तो इसके बाद अब जनता चाहती है कि भले ही वो हमारा मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में इस प्रकार से डूब गए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जनता ने उनको वोट देके जिताया भी नहीं। एक सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस में अब मूड नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने अब साफ कर दिया, रिव्यूज वगैरह किया, उसके बाद साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ वो आने वाले चुनाव नहीं लड़ेगी। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो जो इतिहास है वो कभी भी किसी का होने का नहीं है। उन्होंने अपनी बढ़त के लिए आम आदमी पार्टी का जो फायदा लेना था ले लिया। अब वो अलग हैं और दोनों पार्टियों का जो मूल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो समाज विरोधी है। दोनों पार्टियों का जो आचरण है वो कहीं न कहीं देश विरोधियों को सहयोग करने वाला है। ऐसे में ये अलग तो इनको होना ही था, ये कभी एक नहीं थे। लेकिन आगे दिल्ली की दुर्दशा में यही दोनों कारण हैं। दोनों को दिल्ली की जनता पहचान चुकी है और अब वो इन पे भरोसा नहीं करेगी, बीजेपी को चुनेगी।